एक महाऋषि थे, मृकंडु ऋषि। उनकी पत्नी का नाम था मरुद्वती। दोनों बहुत धार्मिक और तपस्वी थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान के बिना उनका जीवन अधूरा लगता था। दोनों पति पत्नी ने मिलकर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उन्होंने उपवास, जप और पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, ईश्वर वर मांगो। मृकंडु ऋषि ने कहा, प्रभु हमें एक पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, मन अल्पायु लेकिन अत्यंत बुद्धिमान और महान पुत्र, या दीर्घायु लेकिन मूर्ख पुत्र। ऋषि ने कुछ सोचकर कहा, प्रभु हमें अल्पायु परंतु महान और धर्मात्मा पुत्र ही चाहिए। भगवान शिव ने वरदान दे दिया। समय आने पर उनके घर मार्कंडेय नामक मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और भक्तिपूर्ण थे। उन्हें खेलकूद से अधिक भगवान शिव की पूजा में आनंद आता था। लेकिन एक दुखद बात थी, उनकी आयु केवल 60 वर्ष तय थी। माता पिता इस बात से हमेशा दुखी रहते थे, पर मार्कंडेय को यह सत्य पता नहीं था। जब मार्कंडेय 65 वर्ष के हुए, तब उनके माता पिता दुखी रहने लगे। पूछने पर उन्होंने सत्य बता दिया। मार्कंडेय ने शांत मन से कहा, यदि मेरी आयु कम है तो मैं शेष समय भगवान शिव की भक्ति में बिताऊंगा। उनका सैक्सवान जन्मदिन पास आया। मार्कंडेय ने मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी। वे दिन रात नमः शिवाय का जाप करते रहे। उसी समय यमराज अपने दूतों के साथ उनकी आत्मा लेने पहुंचे। यमदूत मार्कंडेय को पकड़ नहीं सके, क्योंकि वे शिवलिंग से लिपटकर भक्ति में लीन थे। तब स्वयं यमराज आए और उन्होंने अपना फंदा फेंका, लेकिन फंदा गलती से शिवलिंग पर भी पड़ गया। भगवान शिव का क्रोध, शिवलिंग पर फंदा पड़ते ही भगवान शिव प्रकट हुए। वे अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने यमराज से कहा, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? भगवान शिव ने यमराज को दंडित किया और मार्कंडेय को अमृत का वरदान दिया। इस प्रकार मार्कंडेय सदा के लिए चिरंजीवी अमर हो गए। कथा से मिलने वाली सीख। इस कथा से हमें सीख मिलती है, सच्ची भक्ति मृत्यु को भी टाल सकती है। भगवान अपने सच्चे भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। विश्वास और भक्ति जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है।